चैप्टर नंबर है 3। विषय है पशुपालन। चैप्टर का नाम है पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियों के नाम है पशु चिकित्सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियों के नाम लिखिए। इसमें पहला है हींग, दूसरा है सौंठ, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है बोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, ग्लिसरीन, आयोडोफॉर्म, जिंक ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, फिनाइल, आयोडीन यानी नमक, पोटेशियम आयोडीन, गंधक, अंडी का तेल, नीला थोथा, फिटकरी, अलसी का तेल, कत्था, कपूर, अफीम। 20 नाम हैं औषधियों के जो पशु चिकित्सा में काम आते हैं औषधियों के रूप में, क्योंकि एक प्रकार की ये औषधि ही हैं। ये है पशुपालन के 3rd चैप्टर का 2nd क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पशु चिकित्सा में काम आने वाले यंत्रों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। पशुपालन में कौन कौन सी काम आते हैं उपकरण, उनके नाम बताना, साथ ही उपयोग बताना। तो इसमें पहला है थर्मामीटर। यह कांच का बना होता है जिसमें एक और बल्ब में पारा भरा रहता है। क्या बोल रहा है? यह कांच का बना होता है जिसमें एक और बल्ब में पारा भरा रहता है। इसका प्रयोग तापमान नापने के लिए किया जाता है, यानी थर्मामीटर का प्रयोग बुखार नापने के लिए किया जाता है। 2nd पॉइंट है धमनी चिमटी। यह स्टील की बनी कैंची के आकार की होती है। यह 2 धातेदार भाग से बनी होती है। शल्य चिकित्सा के दौरान इसे धमनियों पर लगाकर रक्त के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, यानी धमनी चिमटी। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घाव से बहते रक्त को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 3rd है कैंची। यह स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग प्रायः मांस या बाल काटने के लिए किया जाता है स्पैकुला। यह साधारण छुरी की तरह होता है जिसका प्रयोग मरम पट्टी पर घुटने के काम आता है। 5 है ड्रेसिंग चिमटी। यह धातु की बनी होती है जो मरम पट्टी के सामान को उठाने व रखने के काम आती है। ये क्या कैंची की तरह होती है जो मरम पट्टी के सामान को उठाने व रखने के काम में आती है। प्रोब। यह धातु का बना होता है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग घाव की गहराई मापने तथा घाव की गहराई में दवा पहुंचाने के काम में आता है। 6 है फिटकरी। 7 है पिचकारी। यह इंजेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। यह कांच, धातु, प्लास्टिक की बनी होती है। पॉइंट नंबर है 8 ट्रेसर और कैनुलम। यह यंत्र पशु के पेट फूल जाने पर पेट में छेद कर हवा निकालने के काम में आता है। क्या है ये? ट्रेसर और कैनुलम। यह यंत्र का प्रयोग क्या होता है कि यह यंत्र पशु के पेट फूल जाने पर पेट में छेद कर उसकी हवा निकालने की काम में आता है। इसके नुकीले यंत्र को ट्रेसर तथा खोखले भाग को कैनुला कहते हैं। कास्टेटर। यह धातु का बना विभिन्न आकार का यंत्र होता है। इसका प्रयोग नर पशुओं को वधिया करने के लिए किया जाता है। ट्रीट साइफन। यह धातु का बना खोखली नली की आकृति का यंत्र होता है। इसका पिछला भाग चौड़ा तथा यह पशु की खलनालिकाओं को खोलने के काम में आता है। ये है नापन गिलास। यह कांच का बना अंकित गिलास है। यह तरल दवाओं को नापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तरल दवाओं को नापने के लिए किया जाता है। खुरेरा यंत्र। खुरेरा करने में साधारण लोहे का बना होता है। वह बालों के ब्रश का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग पशुओं की सफाई करने के लिए किया जाता है। ड्रोकिंग मशीन। इसे टेल कटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग पशुओं की पूंछ काटने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियों के नाम व उनका उपयोग या वर्णन। हींग ये फेरुला फिटाडा पौधे की तने तथा जड़ों पर चीरा लगाकर गोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह हल्के पीले तथा धुंधले सफेद रंग का पदार्थ होता है। यह पानी में घुलने के पश्चात दूध या घोल बन जाता है। इसमें तीखी गंध आती। इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक तथा घावों को भरने के लिए किया जाता है। दूसरा है सौंठ। यह हरी अवस्था में इसे अदरक तथा सूखी अवस्था में इसे सौंठ कहते हैं। यह अदरक का भूमिगत तना होता है। बाजार में यह बादामी गांठ के रूप में मिलता है। सौंठ को कूटकर चूर्ण बनाकर अनेक प्रकार की औषधियों के साथ पशु को खिलाया जाता है। पशु को भूख बढ़ाने तथा दर्द कम करने तथा गर्भाशय को साफ करने के लिए खिलाया जाता है। नंबर 3 है आयोडीन। यह नीलेपन लिए हुए चमकदार काले रंग का दानेदार होता है। इसमें तीखी महक आती है। यह पानी में घुलनशील नहीं होता। इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन तथा आयोडीन मरहम बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट है 4 गंधक। इस पाउडर में गंध आती है। यह दांत खाज खुजली में प्रयोग किया जाता है। 5 पॉइंट है फिटकरी। यह पानी में घुलनशील है। यह मीठापन लिए हुए कैसेले स्वाद की होती है। इसका प्रयोग आंखें धोने तथा गर्भाशय की सूजन एवं सर्दी में घोल के रूप में घावों से बहते रक्त को रोकने में किया जाता है। 6 पॉइंट है अलसी का तेल। ये लैक्जेटिव और अधिक परगेटिव होता है। इसका प्रयोग ऐंठन वायु दर्द में किया जाता है। इसकी खली खिलाने से पशु की त्वचा चमकीली होती है या चमकीली हो जाती है। 7 पॉइंट है कत्था। इसका प्रयोग पतले दस्त रोकने में तथा कॉक्सीडियोसिस रोग में किया जाता है। 8 पॉइंट है कपूर। यह पारदर्शक रंगहीन पदार्थ है जिसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। खुला रहने पर यह वायु से क्रिया करके उड़ जाता है। इसका प्रयोग छाले तथा घाव में किया जाता है। और पॉइंट नंबर है 9 अफीम। यह पेचिश तथा अतिसार में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये 10वां पॉइंट वेरिक एसिड। यह सफेद रंग वाला गंधहीन पाउडर है। यह स्वाद में कड़वा एवं अम्लीय होता है। इसका प्रयोग एस्टिक पाउडर घोल मरहम के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर है 11 क्लोरोफॉर्म। यह रंग रहित उड़ने वाला द्रव्य होता है। इसलिए इसको 2 पॉइंट इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाकर रखा जाता है। 12 पॉइंट है फिनाइल। यह कड़दार सफेद पदार्थ होता है। इसका स्वाद मीठा तथा तीखा गंधयुक्त होता है। इसका प्रयोग जख्मों को धोने तथा पशु शरीर में उपस्थित जूं, खाज आदि को दूर करने में किया जाता है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। किन्हीं 3 रोगाणुनाशकों के नाम लिखिए, जिसमें फर्स्ट है बोरिक एसिड, आयोडीन और 3 है जिंक ऑक्साइड। ये है चैप्टर 3 का 5th क्वेश्चन। किन्हीं 3 जीवाणुनाशकों के नाम लिखिए। फर्स्ट है पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। क्वेश्चन नंबर है 6। किन्हीं 3 कीटाणुनाशकों के नाम लिखिए। BHC, DDT। 3 है कॉपर सल्फेट। थर्ड है कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर है 7। किन्हीं 3 जरहारी नाशक दवाओं के नाम लिखिए। फर्स्ट है क्विनीन, सेकंड है एस्प्रिन, थर्ड है सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर है 8। किन्हीं 2 निश्चेतकों के नाम लिखिए, जिसमें फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म, सेकंड है ईयर।
क्वेश्चन नंबर है 9, किन्हीं दो पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए। फर्स्ट है कपूर, सेकंड है अमोनिया।